हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जून 2023 के एनटीए नेट का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। इसके अलावा अन्य जो भी सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम हैं उनके लिए यह सेशन इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले हमने समाजशास्त्र का परिचय देखा था और अगस्त कामटे के बारे में जानकारी दी थी। आज हम देखेंगे समाजशास्त्र की परिभाषाएं। तो परिभाषाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, खास करके स्टेट लेवल और किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य एग्ज़ामों के लिए। नेट में उतना डिफिनेशन पूछा नहीं जाता समाजशास्त्र का, फिर लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 9 AM और 9 PM पर आपको लाइव क्विज मिलेगा और संडे ऑफ रहता है। तो आइए देखते हैं कि समाजशास्त्र के संदर्भ में समाजशास्त्रियों की क्या परिभाषाएं हैं। तो सर्वप्रथम चार्ल्स कूले ने समाजशास्त्र को एक कलात्मक विज्ञान माना है। तो प्रश्न ये नहीं पूछेगा किसने कलात्मक विज्ञान माना है, प्रश्न ऐसा पूछेगा किसने समाजशास्त्र को कला माना है, या तो यह राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे कूले। तो समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है, ऐसा कूले मानते हैं। गिडिंग्स मानते हैं समाजशास्त्र मानव जीवन, समूह और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो किसका मानव जीवन, समूह और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र है, ऐसा गिडिंग्स मानते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लेस्टर वार्ड है, जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक घटना, वस्तु और समाज का विज्ञान माना है। तो देख रहे हैं बहुत थोड़ा अंतर है। विज्ञान गिडिंग्स ने वैज्ञानिक अध्ययन माना है, तो इन्होंने वस्तु और समाज का विज्ञान समाजशास्त्र को मानते हैं। कौन? लेस्टर वार्ड। इसके अलावा आते हैं एल.टी. हाबाउस। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रियाओं को, तो ये सब की पॉइंट है कि किसने अंतःक्रिया को माना है, तो मस्तिष्कों की अंतःक्रिया को विषय वस्तु के रूप में कौन समाजशास्त्र को देखते हैं? एल.टी. हाबाउस ने। इनके अलावा जो आते हैं अंतःक्रिया की श्रेणी में अंतःसंबंध, जो गिन्सबर्ग समाजशास्त्र को मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतःसंबंधों एवं उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा क्या है इनकी? समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। अंतःक्रियाओं और अंतःसंबंधों की इनका जो है गिन्सबर्ग की पॉइंट क्या है? अंतःक्रिया एवं अंतःसंबंध। इसके बाद आते हैं H.M. जॉनसन ने माना है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। तो इन्होंने सामाजिक अंतःक्रियाओं की बात कही है। किसने? H.M. जॉनसन ने। तो बहुत थोड़ा सा अंतर है गिन्सबर्ग, जॉनसन के में और हाबाउस में। तो सबने अंतःक्रियाओं की बात की है, लेकिन कोई मस्तिष्क की अंतःक्रिया की बात कर रहा है, तो कोई मानवीय अंतःक्रिया एवं अंतःसंबंध की बात कर रहा है, तो कोई सामाजिक अंतःक्रिया की एक व्यवस्था के रूप में समाजशास्त्र को देख रहे हैं। आगे आते हैं गिडिंग्स कहते हैं समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध अध्ययन एवं विवेचना है। तो समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध एवं तथा विवेचना है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा गया है, खास करके स्टेट लेवल पर। उसके बाद आते हैं जॉर्ज सीमेल क्या मानते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। तो समाजशास्त्र मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। इसके बाद आते हैं दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना है। इन्होंने समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों की बात करते हुए कहा कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और परिभाषा के रूप में इन्होंने कहा समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का
विज्ञान है। प्रतिनिधान जो बने हैं वह सामाजिक तथ्यों से मिलकर बने हुए हैं, ऐसा दुर्खीम का मानना था। अगला है गिलिंग एंड गिलिंग। व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। तो व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों को एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन ही को इन्होंने समाजशास्त्र माना है। किसने? गिलिंग है, गिलिंग ने। तो इनका की पॉइंट अंतःक्रियाओं के साथ साथ है एक दूसरे से संपर्क के जरूरी है, व्यक्तियों का एक दूसरे से संपर्क आना जरूरी है। ऐसी अंतःक्रियाओं का अध्ययन इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैकाइबर एवं पेज। तो मैकाइबर एवं पेज मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, मैकाइबर एवं पेज। तो मैकाइबर एवं पेज ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में सामाजिक संबंधों को देखा है और इन्होंने कहा है जो समाज है वह सामाजिक संबंधों से मिलकर बना हुआ है, तो इस संबंधों के जाल को ही हम समाज कहेंगे। अगला है मैक्स वेबर। तो द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इनकी जो है एक पुस्तक है। इसमें इन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण है। तो इनका की पॉइंट क्या है? सामाजिक क्रियाओं की बात, अध्ययन की बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर। इसके बाद इन्होंने कहा विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, अर्थात इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग। तो जो मैक्स वेबर है इन्होंने सामाजिक क्रिया को विशेष महत्व दिया है समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में। अगला है, इसके बाद कहते हैं कि गौरतलब है कि मैक्स वेबर सामाजिक विश्लेषण में मूल्य निरपेक्ष वैल्यू फ्री बनाने पर महत्व देते हैं। इनके अनुसार जो केवल मूल्य निरपेक्ष उपागम ही वैज्ञानिक विकास की संभावना बना सकते हैं, अर्थात मूल्यों के बिना ही क्रियाओं का अध्ययन करना, सापेक्ष और निरपेक्ष करके जो तथ्य होते हैं, तो अपने मूल्यों को परे रखकर ही किसी चीज का अध्ययन करने पर हम ही वैज्ञानिक विकास करना संभव है, न कि मूल्य सापेक्ष होकर आप किसी वैज्ञानिक विकास का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ऐसा मैक्स वेबर का मानना है। अगला है पाक और बर्गेस। पाक और बर्गेस की जो पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी पुस्तक है, इसमें इन्होंने जो है सामूहिक व्यवहार का विज्ञान माना है समाजशास्त्र को। इन्होंने कहा समाजशास्त्र जो है सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। उसके बाद आते हैं किम्बाल यंग। किम्बाल यंग ने समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इन्होंने समूहों में रहने वाले मनुष्यों के व्यवहार के अध्ययन को ही समाजशास्त्र माना है। किसने? किम्बाल यंग। उसके बाद आते हैं फेयर चाइल्ड। फेयर चाइल्ड जो है यह समाजशास्त्र मनुष्यों का एक मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है, ऐसा मानते हैं। तो समाजशास्त्र मनुष्यों के मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंध का अध्ययन है, ऐसा फेयरचाइल्ड मानते हैं। क्यूबर मानते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान का पुंज है। उसके बाद आ जाते हैं लुंडबर्ग। लुंडबर्ग ने समाजशास्त्र वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त मानव के सामाजिक व्यवहारों से संबंधित सामान्यीकरण का अध्ययन करता है। व्यवहारों के संबंधित सामान्यीकरण का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं समाजशास्त्र को लुंडबर्ग। अगला है बोगार्ट्स। तो बोगार्ट्स ने समाजशास्त्र में उन विधियों का अध्ययन किया है जिनमें सामाजिक अनुभव अंतःवैज्ञानिक प्रेरणा द्वारा मनुष्यों को विकसित होने वाले, प्रबुद्ध होने एवं दबाने का कार्य करते हैं। बोगार्ट्स कहते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत हम उन विधियों का अध्ययन करते हैं जो सामाजिक अनुभव अंतःवैज्ञानिक प्रेरणा द्वारा मनुष्यों को विकसित होने
प्रबुद्ध होने और दबाने में कार्य में लिए जाते हैं। आगे है यंग और मैक। यंग और मैक ने समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन माना है। इसके बाद आर्थर फेयरबैक्स जो है, इन्होंने समाजशास्त्र को उस सामग्री के अपरिपक्व पुंज कहा है जो हमें समाज का ज्ञान कराता है। तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र ऐसे सामग्री का अपरिपक्व पुंज है जिसके द्वारा हमें समाज की ज्ञान प्राप्ति होती है। उसके बाद आते हैं अर्नाल्ड ग्रीन। तो ग्रीन का भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि यह इनका जो है उनसे सिमिलर मिलता है मैकाइवर एवं पेज से। तो ग्रीन कहते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है। जिन्होंने भी सामाजिक संबंधों पर जोर दिया है, किसने? अर्नाल्ड ग्रीन ने। अगला आते हैं डी डंकन मिचेल। तो मिचेल हैं, इन्होंने समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक स्वरूपों से संबंधित वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक विज्ञान को समाजशास्त्र के रूप में देखा है। कहा कि मानव की जो संरचना है के स्वरूप है, कि मानव की संरचना किस प्रकार से संबंधित है या बना हुआ है, उसका वर्णन एवं विश्लेषण करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र है। उसके बाद डब्ल्यू बीनेट कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना एवं उसके कार्यों का विज्ञान है। तो सामाजिक जीवन की संरचना एवं उनके कार्यों का विज्ञान मानते हैं कौन? डब्ल्यू.जी. बीनेट। इसके बाद आते हैं एलेक्स इंकल ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं की व्यवस्थाओं एवं उनके अंतः संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। तो यहाँ पे हम इन जो परिभाषाएं अभी तक हमने देखा है, इनको हम 4 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। कितने? 4 वर्गों में। ये पहला कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने के रूप में। तो समाजशास्त्र का समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने माना है? वार्ड, गिडिंग्स, समनर, ओडम। यह जो है समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में देखते हैं। किसने? उसके बाद दूसरा हमारा है कि समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में प्रमुखतः जॉनसन को जाना जाता है। किसको? जॉनसन। उसके बाद आ जाते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में देखा जा सकता है। तो सामाजिक संबंधों की जहाँ बात होगी तो वहाँ सर्वप्रथम कौन कौन आएंगे? मैकाइवर एवं पेस, क्यूबर, टॉनिस, वानविच, सिमेल आदि जो है संबंधों के रूप में समाजशास्त्र को देखते हैं। अगला चौथा श्रेणी है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया एवं अंतःक्रिया के रूप में अध्ययन। तो क्रिया एवं अंतःक्रिया के रूप में गिलिंग, जिन्सबर्ग, पैरेटो, वेबर, पार्सन्स, इन सब का नाम जो है प्रमुख रूप से देखा जाता है। इसके अलावा विषय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र के रूप में जो है एलेक्स इंकल्स का जो है व्हाट इज इंकल्स जो है व्हाट इज सोशियोलॉजी में जो है इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु की व्याख्या की है। तो इनका जो है प्रमुख है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विषय वस्तु के रूप में हम कल इसके बारे में देखेंगे कि किसने क्या क्या विषय वस्तु बताया है समाजशास्त्र की व्याख्या करते हुए। तो आज अभी क्विज का टाइम होने वाला है, तो इसलिए हम वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।